हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रियॉन्स के बारे में। प्रियॉन्स जो होते हैं दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल कॉजिंग न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस। मतलब संक्रामक प्रोटीन कण जो स्नायु अपक्षयी रोग उत्पन्न करते हैं। स्नायु अपक्षयी का मतलब होता है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रियॉन्स उनको कॉज करते हैं या फैलाते हैं या उत्पन्न करते हैं। फिर प्रियॉन्स की अगर हम आगे बात करें तो प्रियॉन्स आर मिसफोल्डेड प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो मिसफोल्ड हो जाते हैं, आड़े टेढ़े मुड़ जाते हैं, दैट कॉज अदर नॉर्मल प्रोटीन्स टू मिसफोल्ड। और वो क्या करते हैं, जो दूसरे नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं ना, उनको भी मिसफोल्ड होने पर मजबूर कर देते हैं। तो जब वो मिसफोल्ड होते हैं तो वो एबनॉर्मल डिजीज़ कॉजिंग फॉर्म बना लेते हैं, लीडिंग टू अ कैस्केड ऑफ मिसफोल्डिंग। और फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिसफोल्डिंग होने लगती है एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एग्रीगेट इन द ब्रेन। और फिर जो ह्यूमन ब्रेन है ना, उसमें प्रोटीन एग्रीगेट बन जाता है। मतलब प्रोटीन का इस तरीके से गुच्छा जैसा बनने लगता है, बहुत सारे प्रोटीन्स की मिसफोल्डिंग की वजह से। फिर क्या होता है, जब वो गुच्छा बन जाता है तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ हो जाती है। मतलब स्नायु अपक्षयी रोग उत्पन्न हो जाता है और एक अलग सा व्यक्ति के अंदर बिहेवियरल चेंज आ जाता है। फिर हम प्रियॉन्स की डिस्कवरी की बात करें तो स्टेनली बी प्रूसिनर ने 1982 में प्रियॉन्स को डिस्कवर किया। प्रियॉन्स की खोज स्टेनली बी प्रूसिनर ने 1982 में की। फिर प्रियॉन्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेटल न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज इन मेमल। फेटल मतलब व्यक्ति की, मैमल की मृत्यु हो जाती है। इसको कहा जाता है ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथीज। ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथीज, TSES। फिर जब TSEs जो होती है ना, इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि क्रूट्ज़ीफेल्ड जैकब्स डिजीज़, जिसे हम जैकब डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, इन ह्यूमंस एंड मैड काउ डिजीज़ इन कैटल। ये ह्यूमंस में और कैटल्स में मैड काउ डिजीज़ फैलाता है। अब जब प्रियॉन किसी भी चीज़ को अटैक करेगा तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या आ जाता है, मेमोरी लॉस, व्यक्ति की मेमोरी चली जाती है, कॉग्निटिव डिक्लाइन, उसकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसमें कमी आ जाती है। साथ ही साथ जो उसके बॉडी मूवमेंट्स होते हैं ना, उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। फिर हम बात करें प्रियॉन डिजीज़ की तो ह्यूमंस में और एनिमल्स में ये डिज़ीज़ कॉज कर रहा है। ह्यूमंस में हम देखा CJD, जिसे हम कहते हैं क्रूट्ज़फेल्ड जैकब डिजीज़ वेरिएंट CJD। मतलब कुछ चेंजेस आ जाते हैं CJD में तो वो वेरिएंट CJD बन जाता है। एंड फैटल फैमिलियल इंसोमिनिया, और क्या हो जाता है, नींद ना आने की बीमारी हो जाती है और इससे क्या होता है, व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। फिर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में स्क्रेपी नामक बीमारी होती है शीप्स में, एंड बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी BSE, जिसे हम मैड काउ डिजीज़ भी कहते हैं। ये वाली जो डिज़ीज़ है वो कैटल्स में होती है और जो स्क्रैपी है वो शीप में होती है। तो ये डिजीज़ के नाम हम ध्यान रखें प्रियॉन्स से रिलेटेड। फिर हम यहाँ पर देखें कि जो प्रियॉन्स हैं उनमें जब चेंजेस आते हैं, मतलब जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन है, जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन है वो उसमें अल्फ़ा हेलिक्स 40% होता है और बीटा शीट 3% होती है। लेकिन जो डिजीज़ कॉजिंग प्रियॉन होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कैसे वो एकदम 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 रोल रोल हो गया, मिसफोल्ड हो गया।
तो इसका जो अल्फा हेलिक्स होता है वो 30% ही बचता है और जो बीटा शीट होती है वो 40% हो जाती है। इसीलिए ये डिजीज़ कॉजिंग बन जाता है ना। मेन रीज़न ये है इसका, मिस फोल्डिंग जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस फोल्डिंग। किस चीज़ की मिस फोल्डिंग? मिस फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। फिर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रियॉन्स, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोटीन ओनली होता है, नो न्यूक्लिक एसिड, मतलब केवल प्रोटीन, कोई न्यूक्लिक अम्ल इसमें नहीं होता है। कॉज मैड काउ डिजीज़, सीजेडी, मैड काउ डिजीज़ फैलाता है जिसे हम सीजेडी के नाम से भी जानते हैं, और वीसीजेडी भी फैलाता है। फिर रेजिस्टेंट टू हीट एंड रेडिएशन, मतलब गर्मी और विकिरण से प्रतिरोधी ये होता है। अगर हम प्रेयॉन्स की डिजीज़ का डायग्नोसिस करें कि कैसी कैसी डिजीज़ फैलती हैं, तो फूड इंडस्ट्री में डिजीज़ फैल सकती हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की वजह से फैल सकती हैं, ड्रग्स फ्रॉम ह्यूमन ओरिजिन, ऐसे ड्रग्स जो ह्यूमन के से बनते हैं उनमें से ये आ सकती है, ब्रेन सर्जरी की वजह से हो सकती है, डिज़ीज़ की डायग्नोसिस से हमको पता चल सकती है, क्लिनिकल ट्रायल्स जो व्यक्ति के ऊपर होते हैं उनसे हमको पता चलता है कि व्यक्ति को टीएससी है, और ब्लड बैंक्स और प्लाज्मा प्रोडक्ट से भी ये प्रियॉन्स का हमको पता चल सकता है। मतलब इसका ये मतलब है कि इस व्यक्ति को प्रियॉन डिजीज़ है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये सब जब डायग्नोसिस होते हैं ना, तो उस वक्त ब्लड टेस्ट होते हैं, तब भी हमको ये डिटेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो प्रियॉन्स के बारे में थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि सिर्फ इनमें प्रोटीन्स होता है और न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, और ये प्रोटीन की मिसफोल्डिंग से बनते हैं। साथ ही साथ ये ह्यूमंस और एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, और ये टीएसईज कहलाते हैं, जिसका मतलब है ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथीज, है ना, जिसमें कि सीजेडी भी आता है, मैड काउ डिजीज़ भी आता है, और इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव डिक्लाइन, चेंजेस इन मूवमेंट्स, ये सब आते हैं। साथ ही साथ जब प्रियॉन्स की डिस्कवरी हुई तो स्टेनली बी प्रूसिनर ने इसकी डिस्कवरी की इन ईयर 1982, एंड दीज आर द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। ब्रेन में क्या करते हैं, जाकर के एग्रीगेट्स ये बना लेते हैं। ठीक है, सो प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल कॉजिंग न्यूरोडेजेनरेटिव डिजीजेस, मतलब स्नायु क्षति रोग उत्पन्न ये करते हैं। थैंक यू।